नमस्कार हिंदुस्तान, मैं डिम्पल अरोड़ा मुसाफिर मीडिया हब में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अनलॉक 1.0 में जैसा कि हमने मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों से, होटलियर से, ट्रैवल एजेंट से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो मार्केट में उतर रहे हैं। और इसी हमारी मुहिम में हम बात करते हैं लेजर होटल के सीनियर मैनेजर मिस्टर राजेश जी से और उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें और क्या स्ट्रेटजीज़ के साथ वो मार्केट में उतर रहे हैं। हाय, मैं हूँ राजेश कुमार लेजर होटल से। मैं एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर यहाँ काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे लेजर होटल के बारे में। लेजर होटल क्या स्टेप्स ले रहे हैं कोविड के बाद और हम लोगों ने किस तरीके से टूरिज़्म को जो आगे जिस दिशा में ले जाना है उस दिशा में हम क्या करने वाले हैं। तो राजेश जी, अनलॉक 1.0 जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद ये पहला इंडियन इकोनॉमी का अनलॉक दिया है, तो इसमें आप ट्रैवल इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी? होटल को आप कैसे ओपन करेंगे, कैसे आप मार्केट में उतरने वाले हैं? अनलॉक 0.1 के बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजी बल्कि 1 महीने पहले से बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे गेस्ट के लिए जो हम प्रिकॉशंस लेंगे उसमें स्टाफ की ट्रेनिंग, हमने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। हम किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करेंगे। अगर आप पैकेज की बात करें तो पैकेज की रीडिजाइनिंग भी की गई है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैकेज। हम लोग अपने कुछ रिजॉर्ट्स में जहां हमारा कुछ वेडिंग सेगमेंट है या हम कुछ सोशल सेगमेंट करने वाले हैं, उस सेगमेंट के लिए भी हमने अलग से कुछ पैकेजेस डिज़ाइन किए हैं। लेकिन हमारी जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ फोकस हो, जिस चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं, वो हमारा सबसे जो मेन मकसद है वो है हाइजीन को लेके। बिकॉज़ जब भी टूरिस्ट किसी भी डेस्टिनेशन में जाएंगे तो सबसे पहले उनके माइंड में कहीं ना कहीं फियर फैक्टर होता है कि इस रिजॉर्ट में या जिस रिजॉर्ट में वो जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे कोविड के बाद क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो रिजॉर्ट हाइजीन को लेके उनकी क्या प्रिपरेशन है, वो क्या करने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। जहाँ तक रिवाइवल की बात है तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 1 से 2 महीने में ये नॉर्मल होने लग जाएगा और उसके बाद लोगों में भी मॉरल बूस्टअप होगा और लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, जो कि अब दिख भी रहा है अनलॉक 1 जो भी हुआ है इसके बाद। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जी, बहुत सुलझी हुई बात की आपने। अब राजेश जी, स्ट्रेटजी बन सकती है, हम किस तरीके से क्लाइंट को सेफ़ रखेंगे, हम अपने स्टाफ को सेफ़ रखेंगे, किस तरीके से हम मार्केट में उतरेंगे। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज का ये है कि हम क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी सिक्योरिटी चाहता है, हर कोई अपनी सेफ्टी चाहता है और दूसरी बात, घूमना भी चाहता है। और उस चीज़ को अगर हम देखें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास सप्लाई का ऑप्शन है, डिमांड नहीं है, उस डिमांड को आप कैसे बढ़ाएंगे और क्या हम क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कोई चीज़ें निकाल रहे हैं जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो। और जैसे कि लेजर होटल्स जो हैं उत्तराखंड का, मुझे लगता है कि हर जगह हमारे होटल्स हैं और दिल्ली से आसपास के स्टेट से जहाँ से नज़दीकियाँ हैं वहाँ से लोग बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। और आप रेट्स को बढ़ाएंगे या आप रेट्स को कम करेंगे, किस तरीके से? अब हम एज्यूम नहीं कर सकते कि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप किस तरीके से चल रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। अगर आप पैकेज की बात करें तो डेफिनेटली जो इसके बाद कुछ पैकेज की स्ट्रेटजी या रेट की स्ट्रेटजी चेंज होगी डेफिनेटली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने कुछ नए पैकेजेस लॉन्च किए हैं। उसमें जो एक सबसे हमारा जो अभी इम्पॉर्टेंट पैकेज जो हमने लॉन्च किया है, पे नाउ एंड सेव लेटर। इस पैकेज में ये है कि अगर आप सपोज़ 10,000 हमें पे कर रहे हैं तो आपको उसकी 50% मतलब आप 15,000 तक की वैलिडिटी ले सकते हैं और इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक की होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपने जितना पे किया उससे 50% ज़्यादा आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा, अगर एक अमाउंट की बात की जाए तो इसका बहुत ही एक अच्छा प्रीमियम, आप एक बहुत ही अच्छा अमाउंट जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले दिनों में। और वैलिडिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 31 मार्च तक। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा ऑफर है ये लोगों के लिए। जी, मेरा अंतिम प्रश्न राजेश जी आपसे ये रहेगा, हमारी मैन पावर जो है, हाउस कीपिंग जो है और हमारे क्लाइंट हैं,
उनको क्या लग्जरी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है जिससे हमारे क्लाइंट और हमारा स्टाफ दोनों ही सेफ रहे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस टाइम पे हमारे। पोस्ट कोविड जो मेन एम्फेसिस किसी भी होटल का होगा या मेन फोकस होगा वो हाइजीन के ऊपर होगा। आप सैनिटाइजेशन प्रोसेस को कैसे करते हैं, इसमें हमने कुछ अलग अलग विजुअल प्रेजेंटेशन भी बनाया है। एक गेस्ट जब चेकिंग करता है तो चेकिंग से लेके चेकआउट तक का जो कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस में कौन कौन से पॉइंट हैं जो टच पॉइंट हो सकते हैं, उस टच पॉइंट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्टाफ की ट्रेनिंग। हमने स्टाफ को कंप्लीट ट्रेनिंग दी है। जब एक गेस्ट आते हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग से लेके रेस्टोरेंट हो या रूम में फूड अगर भिजवाना है तो उसके लिए टच पॉइंट्स कम से कम हो, प्लस साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए सबसे, जैसा कि मैंने बताया, स्टाफ की ट्रेनिंग प्लस जो गेस्ट आएंगे गेस्ट को भी एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजॉर्ट की है। तो हम दोनों ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं।